देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। न्यूसेंस एक नए तरह की वैल्यू हो गई है। न्यूसेंस क्रिएट करना, न्यूसेंस बनाकर और उसको आगे बढ़ाते जाना, क्या ये कुछ लोगों की यूएसपी हो गई है? और फिर अगर ये है तो उस न्यूसेंस को जवाब देने में, जैसा आपने कहा कि कई बार कोताही होती है, उसका जवाब नहीं दिया जाता, तो क्या वो न्यूसेंस ओपिनियन मेकर होता है क्या उसको काउंटर करना चाहिए? और क्या इसमें वो लोग जो कंस्ट्रक्टिव काम में लगे हुए हैं उनका वक्त जाया तो नहीं होगा? न्यूसेंस नहीं है सर, ये तो इनका तो है कि हिंदुस्तान का इतना खून बहाओ कि वो निढाल हो जाए। आप समझ नहीं रहे, ये न्यूसेंस नहीं है। ये आपका खात्मा करने के लिए एक अलग जिन्ना साहब ने अड्डा बनाया था कि यहाँ से हम हमला अगले 1000 साल तक हम करते रहेंगे, और वो कर रहे हैं। आप अभी तक समझ रहे हैं कि शायद इनको समझ में आ जाए, नहीं। ये गज़वा हिंद की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि ना हिंदुस्तान में हिंदू रहे, ना कोई हिंदू टेम्पल रहे। जब तक वो नहीं होगा हमारा काम पूरा नहीं होगा। ये तो आपके देवबंद और ये जो बड़े-बड़े जो मदरसे हैं और दारुल उलूम हैं, इनमें सब में ये जब इंडिया के अंदर ही सब ये इसमें यकीन करते हों जो मौलवी मुल्ला लोग हैं, तो बाहर को क्या आप कहेंगे? वो तो पाकिस्तान का तो काम ही ये है। लेकिन फिर मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये गज़वा हिंद सारा जो है बेकार हो जाता है जब आप देखिए कि ईरान के भी इंडिया से ठीक-ठाक ताल्लुकात हैं, यूएई गल्फ स्टेट से भी, सऊदी अरेबिया से भी, इज़राइल से भी ठीक-ठाक हैं, और हर कोई इंडिया को पॉजिटिव निगाह में देखता है। लेकिन वेस्टर्न लॉबियस्ट जो हैं वाशिंगटन में या इंग्लैंड में या ब्रसेल्स में, वो पाकिस्तानियों के हाथ में। ये आप समझ लें। और जब ये अकेले हुकूमत का काम नहीं है करना, जो लोग अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, जो कनाडा में या यूएस में रहते हैं, उनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना टाइम, कि अपनी जिस धरती से वो आए हैं उसको डिफेंड करने के लिए खड़े तो हों। सिर्फ अपने पैसों के लिए तो नहीं है यहाँ बैठे हुए। जो पाकिस्तानी है वो जान देने को तैयार है, जो हिंदुस्तानी है वो कहता है मैं ज़रा घर बड़ा ले लूँ। तो ये बहुत बड़ा गैप है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को अपना ऑफिस खोलना पड़ेगा वॉशिंगटन में, एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर हो या जिसके भी हो, जो इंडियन कल्चर, इंडियन स्कल्पचर, इंडियन हिस्ट्री उसकी बात करे ना, जो विवेकानंदा कर गए 100 साल पहले। एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं तारिक साहब कि बदलते दौर में क्या पाकिस्तान में ग्रेजुअली ही सही, क्या तब्दीली की उम्मीद उससे की जा सकती है, या तबाही का अड्डा जैसा आपने करार दिया वो बनाया गया था और वो तबाही का अड्डा कभी तब्दील नहीं होने वाला? नहीं, आप उम्मीद नहीं कर सकते। वो इसलिए कि पाकिस्तान जो वर्ड है वो सिर्फ लागू होता है पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों पे, या वो लोग जो हिंदुस्तान से अपनी उर्दू ज़बान लेके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करके उसकी हुकूमत पे बैठ के 1947 में उन्होंने अपना काम चलाया। इसमें बंगाल में 30 लाख आदमी मारे, बलूचिस्तान में चौथी जंग आज़ादी चल रही है, पश्तूनों का हशर देखिए क्या है, सिंधियों के अंदर सिंधी ज़बान पे पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान वो एक कटोरा है, लाहौर के इर्द गिर्द कोई रावलपिंडी, मुल्तान, ये इलाका पाकिस्तान है, और बाकी हम सब जो सिंध में रहते हैं ये इधर के हैं, हम उनके गुलाम हैं। पहले ईस्ट पाकिस्तान भी होता था। और ये सिर्फ उस वक्त ठीक हो सकता है जब पाकिस्तान की फौज जो है उसका पाकिस्तान की सोच और उसकी सियासत पे कंट्रोल खत्म हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।